हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी छोटे से गांव में रहने वाली 19 वर्षीय चंचल की है। चंचल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता खेती करते थे। चंचल बहुत ही खूबसूरत थी और डांस भी बहुत अच्छा करती थी तथा पढ़ने में भी अव्वल आती थी हमेशा। वह रोजाना बस से 20 किलोमीटर दूर जाकर शहर अपने कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक दिन की बात है, माँ आज कॉलेज में डांस कंपटीशन है, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आप दोनों मेरे कॉलेज में जरूर आइएगा। हाँ बेटी, जरूर आएंगे। पक्का प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों जरूर आएंगे। ठीक है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसके बाद चंचल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के स्टेज के आगे बहुत सारे लोग खड़े थे और स्टेज के एक तरफ जज बैठे हुए थे। तभी एक टीचर स्टेज पर आती है और अनाउंस करती है कि आज की चीफ गेस्ट है पुलिस इंस्पेक्टर शिव प्रताप सिंह। और दिल थाम के बैठ जाइए आप सब लोग, आज एक से बढ़कर एक डांस प्रोग्राम होगा। तो आज सबसे पहले डांस करेंगी बीए थर्ड ईयर की चंचल। उसके बाद चंचल स्टेज पर आती है और फिर डांस करने लगती है। और जब अपना डांस खत्म करती है तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी लड़कियां गई और डांस करती हैं स्टेज पे और डांस करके वापस आ जाती हैं। सभी लड़कियों का डांस एक से बढ़कर एक था, लेकिन विजेता तो सिर्फ एक ही होता है ना। उसका फैसला करेंगे हमारे जज। विजेता को हमारे चीफ गेस्ट सूर्य प्रताप सिंह पुरस्कृत करेंगे। थोड़ी देर तक जज और चीफ गेस्ट बातें करते हैं और फिर टीचर को बताते हैं, आज की विनर है मिस चंचल। उसके बाद चंचल स्टेज पर आती है और सूर्य प्रताप सिंह उसको ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं। सूर्य प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 25 साल की थी, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम समर सिंह था और उसकी उम्र 20 साल थी। समर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सूर्य प्रताप सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से सूर्य प्रताप सिंह, समर का भाई, माँ पिता सब कुछ बन गया था। रविवार का दिन था। सोफे पर बैठकर चंचल अपनी किताब पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बेटा चंचल, जरा देखो कौन आया है। अभी देखती हूँ माँ। उसके बाद चंचल जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ सूर्य प्रताप सिंह और उसका भाई समर सिंह दरवाजे पर खड़े हैं। सूर्य प्रताप सिंह को देखकर चंचल चौंक जाती है। सर नमस्कार, किससे मिलना है आप लोगों को? हेलो चंचल, कैसी हो? आपके मम्मी पापा हैं घर पर? हम लोग आपके मम्मी पापा से मिलने आए हैं। मम्मी पापा दोनों लोग घर पर हैं। मम्मी पापा आपसे दो लोग मिलने आए हैं। उसके बाद चंचल अंदर अपने कमरे में चली जाती है और सूर्य प्रताप सिंह और समर सिंह दोनों लोग आकर सोफा पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में चंचल के माँ पिता भी आ जाते हैं। जी, आप लोग कौन हैं और हम लोगों से क्या काम है आप दोनों का? जी, मेरा नाम सूर्य प्रताप है और मैं पास की शहर में पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे आपकी बिटिया पसंद आ गई है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो तो। लेकिन मेरी बेटी को आप कैसे जानते हैं? जी, कुछ दिन पहले कॉलेज में फंक्शन था और उस फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट के लिए गया था। आपकी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है। उन्होंने डांस में पार्टिसिपेट किया था और मुझे आपकी बिटिया पहली नजर में पसंद आ गई थी। ऐसा कहने में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मुझे ये सब आप लोगों से कहना पड़ रहा है। देखिए, मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी ज्यादा प्यारी है। अगर वो हाँ कह दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा और आप लोग का जो भी फैसला है मुझे फोन करके बता दीजिएगा। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चंचल ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। चंचल बेटा, जरा इधर तो आओ। जी पापा जी, बोलिए। अभी जो लड़का आया था वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। अगर तुम हाँ कहो तो फिर उसकी शादी की बात करें। पापा जी, जो आपको ठीक लगे वैसा ही कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चंचल शर्मा कर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। चंचल के पापा सूर्य प्रताप सिंह को फोन करके सब बता देते हैं। तय समय पर सूर्य प्रताप सिंह की चंचल से शादी हो जाती है। सूर्य प्रताप चंचल जैसी सुंदर पत्नी को पाकर अब अपने आप को काफी धन्य समझ रहे थे। थोड़ी ही दिनों के बाद उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी, जहां अब वह दोनों सरकारी आवास में रहने लगे। नई नई गृहस्थी की शुरुआत हुई थी।
इसलिए शुरुआत में खाना बनाने से लेकर अन्य सामान लाने तक चंचल के कदम से कदम मिलाकर सूर्य प्रताप समक्ष ही थे। सूर्य प्रताप का छोटा भाई समर, जो तकरीबन चंचल की उम्र के बराबर ही था, वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अपने भैया भाभी के साथ रहकर ही करने लगा था। सूर्य प्रताप बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिनकी इज्जत उनके छोटे भाई से लेकर ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग करते थे। अब देखते ही देखते शादी को लगभग 6 साल हो गए थे। इस बीच सूर्य प्रताप एक बेटे का पिता बन गए थे। सूर्य प्रताप सिंह एक बहुत ही कड़क पुलिस इंस्पेक्टर थे। शहर के सारे गुंडे मवाली उनसे डरते थे। कुछ दिनों से शहर में चोरियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह से सूर्य प्रताप सिंह बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन की बात है, सूर्य प्रताप जी बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया और उनका सर फट गया, जिससे खून भी निकलने लगा था। वही दूसरी तरफ चंचल सोफे पर बैठी हुई थी और तभी फोन की घंटी बजी। आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तभी वहाँ पर समर आ जाता है, तो वो सारी बात बताती है। उसके बाद समर और चंचल हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सूर्य प्रताप जी के सर से बहुत खून बह रहा था और वह आईसीयू में एडमिट थे। देखिए, इनके सर में काफी गहरी चोट लगी है। इनका बहुत खून बह चुका है। इनका बचने के चांस बहुत कम है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाए। चंचल ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हंसती खेलती गृहस्थी को न जाने किस राक्षस की नजर लग गई थी और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी सूर्य प्रताप ने समर को पास बुलाकर कहा, देखो समर, अब मैं कुछ पल का ही मेहमान रह गया हूँ। भैया आप ऐसा मत बोलिए। इस अनजान शहर में आपके अलावा हम सबको देखने वाला कौन है? देखो समर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी मौत कब आ जाएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक वचन दो। क्या भैया? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उनका जीवन भर ख्याल रखना, और अगर हो सके तो अपनी भाभी से ही शादी कर लेना। सूर्य प्रताप की जबान अचानक से लड़खड़ाने लगी थी और थोड़ी ही देर में वो चुप हो गए। इतना कहने के थोड़ी ही देर बाद सूर्य प्रताप ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और उनका शरीर काल के गाल में समा गया था। समर का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी ही देर में जब चंचल को होश आया तो वह भी रोने लगी। उठिए ना चाहिए, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हम किसके सहारे जिएंगे? इसी तरह चंचल काफी देर तक रोती रही। फिर उसके बाद उसकी चिता को आग लगा दिया जाता है। धीरे धीरे समय का कारवां आगे गुजरने लगता है। कुछ दिनों बाद चंचल को अपने पति की जगह सरकारी नौकरी लग गई थी और घर पर बच्चों की देखरेख समर बाबू किया करते थे। ऑफिस में चंचल के पहुंचने पर कुछ लोग चंचल को वैश्य की नजर से देखते, लेकिन कुछ लोग हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते। एक दिन की बात है, ऑफिस से लौटने के बाद चंचल के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर आने पर समर ने चंचल के लिए चाय बना ही दी थी और चंचल को आज नींद भी नहीं आ रही थी। चंचल के मन में आज बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जिसमें से एक सवाल अपने देवर से कुछ बातें करने की थी और आखिरकार उसने अपने देवर समर बाबू से कुछ बात करनी चाहिए और बोला, समर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऑफिस में मेरे सहकर्मी मुझे गलत नजर से निहारते हैं, तब मुझे बहुत खराब लगता है। अकेली औरत समझकर कुछ लोग गलत कमेंट भी कर देते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? इस पूरे समाज में हर कदम पर औरत को एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत होती है और आपको तो मेरे साथ हर एक घटी घटना भी जानते हैं। अगर आप मुझे अपना ले तो बच्चों की देखरेख से लेकर मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ऑफिस अगर आप रोजाना मुझे छोड़ने जाएंगे साथ ही में, तो किसी भी पुरुष की मेरे प्रति गंदी कमेंट करने की हिम्मत भी नहीं होगी। इतना कहते कहते चंचल की आंखें नम हो गई थी। बिल्कुल भाभी, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और मैं आजीवन आप लोगों की देखरेख में ही गुजार दूंगा, क्योंकि भैया को मैंने वचन दिया था। शादी के बारे में भी भैया ने मुझे बोला था, तो मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि जब आपकी तरफ से पहल होगी तो मैं आपको जरूर साथ दूंगा, और आज मैं आपसे शादी का वचन देता हूँ। अगले कुछ दिनों बाद समर बाबू और चंचल ने मंदिर में शादी की रस्म पूरी कर ली और उसी घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे।
ऐसे ही 1 महीने बीत गए। एक रात की बात है, चंचल जब सो रही थी तो उसकी अचानक से 12 बजे नींद खुल गई। तभी उसने देखा कि उसका पति समर अपने बेड पर नहीं था, तो वह उठकर बैठ गई। तभी दूसरे कमरे से आवाज आने लगी। समर फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। मैंने अपने जीवन का रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटा दिया। मेरा भाई मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था और चंचल मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन शादी मेरे भाई से कर ली थी इसने। अब उसको रास्ते से हटा दिया है। अब चंचल सिर्फ मेरी है। इतना सुनते ही चंचल को ऐसा लगा कि जैसे जलती हुई अंगारों में उसको फेंक दिया हो। अब तो चंचल को काटो तो खून नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब उसका पति ही उसके पति का कातिल था। दोस्तों, अब आप भी लोग कमेंट करके बताइए कि चंचल को क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।